एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 2 चैप्टर है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे ही बहुपद कहा जाता है। पहले जानेंगे कि चर क्या होता है, घात क्या होता है, ये धनात्मक पूर्णांक क्या है। लिखा हुआ है 5x। इसमें जो अंक होता है वो अचर होता है। अचर का मतलब नहीं बदलने वाला। और जो ABCD यानी अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट का कोई भी अक्षर हो वो चर कहलाता है। 9y लिखा हुआ है, इसका मतलब y चर है और 9 अचर है। एक और है घात। लिखा हुआ है 10x स्क्वायर। जो चर है उसके ऊपर जो पावर होता है उसी को घात कहा जाता है। और धनात्मक पूर्णांक, जो पावर है उसके पहले कोई चीज का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। प्लस का मतलब धनात्मक होता है। लिखा हुआ है 10x का पावर -2। कोई पूछेगा कि ये बहुपद है तो नहीं है, क्योंकि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ बोला है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी जो पावर होगा वो प्लस में होगा, तभी वो बहुपद होगा। जैसे 4x, 3x स्क्वायर प्लस 5, 9/y का पावर -3, 6/y स्क्वायर। इसका पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ये बहुपद है। इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 5x, इसका पावर 0। जिसका पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, यानी 5 गुने 1 यानी 5 आ जाएगा, इसलिए 5 लिखा हुआ है। ये लिखा है 9/y का पावर -3। 9 y को ऊपर भेजेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, जब प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस में था, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये भी बहुपद है। इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो पावर प्लस में आ जाएगा तो ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 6/y का पावर 2, 2 प्लस में लिखा है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। जब पावर नीचे में प्लस में हो तो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, इसलिए वो बहुपद नहीं होता है। थ्री एक्स का पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये सभी बहुपद है। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, जिसे इंग्लिश में मोनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। एक पदी बहुपद उसे कहते हैं जिसमें एक पद हो, जैसे में 2x, 3x स्क्वायर माइनस 12x का पावर 3, 9x स्क्वायर 3x स्क्वायर y3z। पद एक होना चाहिए। ऐसे द्विपदी बहुपद बायोनोमियल पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। एक पद रहेगा तो एक पदी, दो पद रहेगा तो दो पदी बहुपद कहते हैं, या द्विपदी बहुपद भी कहते हैं। जैसे इसमें दो पद है, इसमें भी एक ये दो पद, सब में दो दो पद है, द्विपदी बहुपद है। ये सिंगल है, पावर से कोई मतलब नहीं, अंक जो होगा वो 2 ठो होना चाहिए। जैसे ये 5x एक बहुपद अलग हुआ, ये 9 खाली, ये भी बहुपद ही है। जो 9 लिखा हुआ है वो भी बहुपद है। कैसे? क्योंकि x का पावर 0 हम इसको लिख सकते हैं, तो पावर प्लस में है तो ये बहुपद है। जिसका पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, इसमें गुना करेंगे तो 9 होगा, यानी ये भी बहुपद है। ये भी एक पदी बहुपद है, खाली चर 3 ठो है। इसमें बीच में प्लस या माइनस जिसमें आ गया और 2 को लिखा हुआ हो मिल गया तो वो द्विपदी बहुपद हो जाएगा। जैसे में हो गया 5x माइनस 9, 12x स्क्वायर माइनस 3x, 3x स्क्वायर प्लस 4x का पावर 5,
माइनस 9x प्लस 12x का पावर 3 etc। माइनस शुरू में हो या बीच में हो, पावर से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ दो कंपाउंड होना चाहिए, यानी दो पद होना चाहिए, तभी वो द्विपद होगा। घात के आधार पर भी बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात 2 होगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जिसका घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। घात 1 होना चाहिए, यानी पावर 1 होना चाहिए। यहाँ 4x है, जो चर होगा उसका पावर 1 होना चाहिए। यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1 है। ये भी चर है, इसका पावर 1, इसका ही पावर 1, इसका ही पावर 1। पावर 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद यानी पावर 2 होना चाहिए। इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2। सबसे ज्यादा जो पावर होगा वही होगा पावर। सबसे ज्यादा 2 पावर है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। इसमें भी सबसे ज्यादा 2 पावर है, इसीलिए द्विघात है। इसका ही पावर 2 है तो द्विघात हो गया। त्रिघात में पावर 3 होना चाहिए। इसका पावर कुछ 1 है और इसका पावर 2, इसका पावर 3। सबसे ज्यादा पावर 3 है, इसीलिए त्रिघात बहुपद होगा। इसमें भी ये पावर 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग दिस वीडियो।